जो रोड्स हैं लगभग 400 किलोमीटर हैं जिनको हम लोग मशीनरी से क्लियर करते हैं। तो हमारे प्रायोरिटी 1 रोड्स पूरी तरह क्लियर है। रोड्स कनेक्टिंग हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मेन जो कॉलोनी के रोड्स हैं वो क्लियर किए गए हैं पहली प्रायोरिटी में। और उसके बाद अब हमारे सेकेंडरी रोड्स और इनर लिंक्स जो हैं उन पर काम चल रहा है। हमारे पास हर एक वार्ड में मशीनरी अवेलेबल है, हर एक वार्ड पे जो मशीनरी है वो काम कर रही है। हमारे रोड्स के अलावा MED जो हैं वो मेजर रोड्स और RNB कुछ रोड्स को क्लियर करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो इनर लिंक्स है जिनको मैनुअली क्लियर किया जाता है उसमें हमारी जो मैन पावर है वो डिप्लॉयड है। आपने देखा होगा सुबह 6 बजे से ही 5:30 बजे से 6 बजे से वो मशीनरी और मैन पावर जो काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे फुटपाथ्स और इनर लिंक्स जहाँ पे मशीन नहीं पहुँच सकती वहाँ पे हमारे जो ये मेहनती मैन पावर है वो काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इवन इनर लिंक्स भी हैं, जो टर्शरी रोड्स भी हैं, वो दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी रोड्स और हमारे मेन रोड जो हैं वो क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डी वाटरिंग स्टेशंस फंक्शनल है क्योंकि पानी जमा होने की दिक्कत रहती है। और वो कहीं पे कोई क्योंकि वो अपग्रेड भी हुए थे, उनमें पावर बैकअप भी है, तो इसलिए वो उसमें दिक्कत नहीं है। और जो डी वाटरिंग पम्प्स हैं वो भी हमारे स्टेशन है अलग अलग जगहों पे, जो मोबाइल पंप्स है। और हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी पंप्स अवेलेबल हैं जिनको हम कहीं पे डिप्लॉय कर सकते हैं अगर वाटर इनंडेशन ज़्यादा होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने ये भी ख्याल रखा है क्योंकि ये चले कला है और फ्रॉस्ट जमने का खतरा ज़्यादा है, तो मैक्सिमम जो मेन रोड्स हैं, मैक्सिमम जो मेन लेन्स बाय लेन्स हैं, उनमें हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकलिंग भी करेंगे इवनिंग में, ताकि जो फ्रॉस्ट है वो मिनिमम हो, पब्लिक को तकलीफ़ कम हो। इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। एक तो हमने कल भी बहुत सारी जगहों पे हमारी मशीनरी गई थी रात में। हम लोग मेन कॉलोनी को अर्ली मॉर्निंग और रात में क्लियर कर रहे थे। वहाँ पे ये दिक्कत आई कि जो व्हीकल्स वगैरह पार्क थी कॉलोनीज़ की, उनको एक गुजारिश है आवाम को कि वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पे पार्क करें, क्योंकि हमारी फिर गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाती हैं और मैनुअल क्लियरेंस उन बड़ी रोड्स पे पॉसिबल नहीं है और उसमें देर लगती है। बाकी उसके अलावा हमारे जैसा मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है रोड्स और प्रायोरिटी वाइज हम इनको क्लियर करते हैं। अभी जहाँ पे भी हमें कहीं पे इशू आ रहा है, भले ही वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी में आता है, बट अगर कहीं इमरजेंसी SOS आता है हम उसको कॉन्टैक्ट वहाँ पे भेज रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है और पब्लिक से भी फीडबैक ले रहे हैं और वहाँ पे हम लोग मैन एंड मशीनरी भेज रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियरेंस हमारा साथ साथ में चल रहा है। और कहीं पे अगर कोई ग्रीवेंस भी आती है, कहीं पे कोई डिले है, तो वहाँ पे भी हम कंट्रोल रूम हमारा एक्टिव है, उस पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कल मैं भी शाम को, जैसा आप जानते हैं, बाहर ही थे हम लोग और देख रहे थे कि हमारा जो लाल चौक है, रेजिडेंसी रोड, रिवर फ्रंट है और भी बड़े सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको भी रिसेंटली अपग्रेड किया गया। इनमें बहुत सारा टूरिस्ट का आना रहा और बहुत सारे लोकल्स भी बाहर थे, लेट नाइट तक बाहर थे। उससे एक तो मोबिलिटी का भी पता चलता है कि स्नो क्लियरेंस भी थी, प्लस साथ साथ में बिजली जो थी, जो स्ट्रीट लाइट्स थे शाम के समय में, वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। स्नोफॉल के साथ साथ जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो खिल के सामने आ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। पब्लिक ने भी एंजॉय किया है, टूरिस्ट भी बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाते हुए अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन जो बाकी इशूज़ हैं उसको भी क्लियर करेंगे।